यह सिद्ध कराया जाएगा हकल्स नामक वैज्ञानिक के अनुसार कि सभी चक्रीय यौगिक एरोमेटिक होते हैं कि नहीं होते। यदि चक्रीय यौगिक एरोमेटिक होते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है, हकल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या प्रावधान निकाला। यदि चक्रीय यौगिक एरोमेटिक नहीं होते हैं तो उनके लिए भी हकल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या अपना सिद्धांत दिया। इनकी पहचान करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि हकल्स नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सबसे पहले ये यानी हकल्स रूल्स होता क्या है, हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या होता है कि उन्होंने एक सूत्र दिया, फार्मूला दिया था। इस फार्मूला की सहायता से 4n+2 इंटू क्या हो जाएंगे पाई, 4n+2 इंटू पाई बराबर डबल पाई, अर्थात जितने भी पाई रहेंगे उनसे दुगना पाई नंबर होगा। अब इसमें उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल से हमें सिद्ध करना है कि क्या ये चक्रीय यौगिक एरोमेटिक है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने बेंजीन को ले लिया। बेंजीन कैसे आप कहते हैं कि ये चक्रीय यौगिक एरोमेटिक है कि नहीं है। इसके लिए उन्होंने बेंजीन को क्या किया कि सबसे पहले हकल्स रूल्स के नियमानुसार, हकल्स रूल्स या हकल्स फार्मूला, ऊपर लिखा है हकल्स फार्मूला। हकल्स फार्मूला से अगर हम देखते हैं तो आप ये जानते हैं 4n+2, ये हकल्स फार्मूला ऊपर लिखाया गया है। हकल्स फार्मूला से हमें देखना है कि 4n+2 इंटू पाई बराबर कितने पाई है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 पाई है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 6 पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और 4n+2 इक्वल टू 6 हो जाएंगे। 4n अब इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 6 - 2, या 4n इक्वल टू 4 या n 4/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। ये ध्यान रखे रहिएगा कि हकल्स के नियमानुसार यदि इनके सूत्र से किसी भी चक्र यौगिक को हल किया जाता है तो उनका अगर वैल्यू या उसका मान जो है n का मान यदि 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन आता है तो उसे एरोमेटिक कहा जाता है। क्या माना जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। और यदि उनका मान n का मान 0 या आप मान सकते हैं 1/2, 3/2 और 4/3 या दशमलव में आता है या दशमलव में आता है तो वह नॉन एरोमेटिक माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि n का मान 1 2 3 संख्या में एक सिंपल साधारण संख्या में आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर संख्या सिंपल साधारण संख्या में आता है तो उसे एरोमेटिक कहा जाता है जब n का मान इस रूप में आता है। तब यदि n का मान बटे में आ जाए या क्या करते हैं दशमलव में आ जाता है तो वह नॉन एरोमेटिक माना जाता है, अर्थात उसे जब हम एरोमेटिक नहीं कहेंगे। ये हकल्स के नियमानुसार चलता है। अब देखिए मान लीजिए हम बेंजीन को लिए तो बेंजीन में कितने पाई होते हैं, 3 पाई होते हैं। जब भी लेंगे तो हम डबल पाई लेंगे तो जितने पाई रहेंगे उस पाई का दुगना कर देंगे तो 6 पाई होगा। तो पाई से पाई क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बचेगा 4n+2 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 6। अब यहाँ पे 4n, अब इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस, माइनस हो गया। फिर यहाँ पे 4n बराबर 4 और n बराबर 4/4 बराबर इक्वल टू कितना आ गया 1। अब बताइए जब 1 आ गया तो n का मान जब 1 रहेगा, n का मान यदि 1 रहेगा तो इसे क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरोमेटिक। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक और ले लिया जा रहा है। ऐसे देख लीजिए n बराबर 1/2 3/5 4/3 एंड सो ऑन, नॉन एरोमेटिक।
मान लीजिए एक डायग्राम आपका इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और कहा जा रहा है कि आप प्रूव करिए कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक यौगिक है। अब हमें एरोमेटिक यौगिक की पहचान करने के लिए हमने क्या किया था, फार्मूला 4n+2 पाई, और कितने पाई है 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 4 पाई। यहाँ कितने तो 1 2 3 तो 6 पाई हो गया। इसी प्रकार 1 2 है तो क्या हो जाएगा 4 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 4n+2 इक्वल टू 4, 4n बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2, या n बराबर 2/4। अब इसको हल करेंगे तो n बराबर 1/2 आ जाएगा। अब 1/, जो दशमलव में आ रहा है, और दशमलव में n का मान यदि दशमलव में आ जाता है या भिन्न रूप में आ जाता है, देखिए n का मान या भिन्न के रूप में आ जाए या दशमलव में आ जाए तो उसे नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन एरोमेटिक। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हकल्स नामक वैज्ञानिक ने चक्रीय यौगिक में कौन सा चक्रीय यौगिक एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक सूत्र दिया, और इसी सूत्र की सहायता से हम चक्रीय यौगिक की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल जो है हम खुद कर रहे हैं, मतलब खुद एक आध एग्जाम्पल और कर दे रहे हैं, उसके बाद तब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और है, थर्ड वाला देखिए, ये तो सेकेंड था, अब थर्ड में मान लीजिए एक ऐसे मिल गया, बताइएगा ये एरोमेटिक है कि नहीं है। 1 2 3 4 5। अब इसमें ये आपका एरोमेटिक है कि नहीं है, पहले इसको चेक करते हैं। वन, पहले फार्मूला क्या था, 4n+2 इंटू पाई इक्वल टू डबल पाई 5 है, 1 2 3 4 5, तो 10 पाई हो जाएगा। पाई से पाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 4n+2 इक्वल टू 10, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, इक्वल टू 10 - 2, या 4n इक्वल टू 8, या n 8 कितना हो जाएगा 4, इसको काट देंगे तो ये जो अगर 2, तो n का मान कितना आ गया 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये ध्यान रखे रहिएगा कि 4n+2 में यदि n का मान ऐसे आ जा रहा है तो एरोमेटिक होगा, और यदि n का मान दशमलव या बट्टी के रूप में आता है तो एरोमेटिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार हमें कोई भी चक्रीय यौगिक होता है उसकी पहचान करनी पड़ती है कि वो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। और इस एरोमेटिक की अगर बात किया जाए तो इसे पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले हकल्स नामक वैज्ञानिक अर्थात हकल्स के नियम को देखना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल जो है हम दे रहे हैं, उससे आप लोग करके बताइएगा कमेंट में कि एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। फार्मूला होता है 4n+2 इंटू पाई, और क्या हो जाएंगे डबल पाई, डबल पाई के बाद जितने पाई रहेंगे उसका दुगुना कर देना है। अब देखिए, पहला आपको मिल जाएगा एक इस तरीके से, आप बताइएगा कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। इन सबको हल करके बताइएगा कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। एक ये दूसरा, तीसरा, 5 एग्जाम्पल देंगे, पांचों में आपको सिद्ध करके ये बताना है कि कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। एक यहाँ पे 5 और लिख देंगे।
अब ये वन पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। आपको कमेंट में यह लिख के इसको सिद्ध करके बताना है कमेंट में कि ये एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक, इसे पूरी तरीके से प्रूव करना है। ये क्लास 12th में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, और क्लास क्या होते हैं 11th में मिलेगा। फिलहाल तो ये हर कंपटीशन में एक या दो एग्जाम्पल कन्फर्म में पूछता है कि चक्रीय यौगिक में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। इसे आप क्या करिए कि चिन्हित कीजिए, या इसको सही या गलत का क्या करिए चिन्ह बताइए। तो इस आधार पे आपको ये एरोमेटिक वाला जो पोर्शन है इस तरीके से पहचान किया जाता है। 4n+2 × पाई और डबल पाई जो होता है, इससे यह सिद्ध किया जाता है कि एरोमेटिक है कि ये नॉन एरोमेटिक है।